जनता भी है, उनसे भी राय लेंगे कि इस बार क्या मूड है। हम जो अभी खड़े हैं ये वार्ड नंबर 40 है और ये जगह को बात करें तो यहाँ पर जो वार्ड पार्षद है वो भी एनडीए के समर्थन के साथ है। हमारे साथ पहले बात कर लें जिनकी सरकार है उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपकी 20 साल सरकार है, जिस तरह लोग दावे कर रहे हैं इस बार भी आपकी सरकार बनी। देखिए, कोई भी आदमी मजदूर जो होता है, दिन भर काम करता है तो काम में मजदूरी में। वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किए हैं, काम के बल पर मजदूरी मांगेंगे। और एनडीए की सरकार में जो डबल इंजन सरकार बिहार में सरकार चल रही है 20 साल से, वो इस बार भी हम लोग का नारा है 2025 फिर से नीतीश और 2025 फिर से नीतीश। क्या नारा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथी हमने बोले 2025 नीतीश, हमने कहा, हम कह रहे हैं 2005 से 25 नीतीश कुमार का काम खत्म है। अब हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले हैं। मानसिक आजादी दिलाने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव हमारे मानसिक आजादी दिलाए हैं 90 के दशक में। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आर्थिक आजादी दिलाने के लिए तैयार है और वो आ रहे हैं। हमारे बेगूसराय में 7 सीट इस बार महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। 7 सीट महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले 14 तारीख के बाद जो है हर घर में नौकरी देंगे। अरे वो जान रहे हैं कि हम सरकार नहीं आएंगे, कुछ भी कारण कर सकते हैं। वो एक परिवार में क्या नौकरी देगी? एक ही आदमी की नौकरी देने की बात करो, 10 आदमी की नौकरी दे सकते हैं। जान रहे तो हम नहीं आएंगे सरकार में। चलिए, जान रहे हैं सरकार में नहीं आएंगे। अच्छा, इसीलिए तो 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी दे दिए। पहले तो नहीं ना बोले थे, पहले तो दिखा दिए, इनको दिखा दिए कि 17 महीना में जो 10 लाख वादा किए थे वो 5 लाख दिखा दिए करके। वही वादा अभी भी जो वादा करते वही निभाएंगे, वही वादा निभाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए लगातार नीतीश कुमार काम कर रही है। 20 साल से क्यों नहीं दिए 10,000 रुपया? जब इलेक्शन आई है तब 10,000 रुपया बांट रहे हैं जीविका दीदियों के बीच में और जीविका से जोड़ रहे हैं। 20 साल पहले क्यों नहीं दिया? इलेक्शन आई है तब 10,000 रुपया देकर वोट अपने तरफ कर रहे हैं। ये तो बुद्धू बनाना हुआ। महिला अब इतनी बुद्धू नहीं रही है, महिला समझ चुकी है ये सरकार ठगने की काम कर रही है। महिला समझ चुकी है, बुद्धू नहीं रहे। मैडम को हम बोलना चाहते हैं, तो मेरा जवाब अपने मैडम से दिए हैं। बता रहे हैं कि हमारा जब 10,000 मेरे मुख्यमंत्री ने जब घोषणा हर महिला को 10,000 रुपये दिया और 2 लाख बाद में देंगे। इसी तेजस्वी पर यादव जो है बखला गए, बखलाहट में वो अनाप शनाप बयान देकर हम एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने को जा रही थी। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ बिहार में उतर रहे हैं। देख रहे हैं कि आपके नीतीश कुमार है, महिलाओं को लुभाना शुरू कर कांग्रेस पार्टी की दावे कर रहे हैं। देखिए, देश में जब से जुमलेबाज साहब की सरकार स्थापित हुई 2014 से, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जा रहा था। विद्वान लोग दरकिनार कर दिए गए थे। अपने अपने विषय के विशेषज्ञ कहीं दिख ही नहीं रहे थे। राहुल गांधी जी जो जननायक आज की तारीख में हैं, उन्होंने ठाना कि अब जनता के बीच जाएं। और इसी कड़ी में आप देखे होंगे 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किए। और हाल फिलहाल में 25 जिला में बिहार में जो यात्रा किए हैं, पैदल चले हैं, जनता को रोकने का प्रयास किया डबल इंजन की सरकार, पुलिस के द्वारा, अपने कार्यकर्ता के द्वारा। फिर भी जनता हाथों हाथ ली और परेशान है भाजपा के लोग, जदयू के लोग। आप विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार की ये दयनीय स्थिति है। यहाँ नीचे दिखाइए, ये दयनीय स्थिति है। गंगा समग्र विकास के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपया घोटाला किया है। यह जुमले घोटाला किया, घोटाला से अरबों रुपया पुलिया गिर रही है लगातार। नीतीश जी तो ऐसा काम किए हैं जो कोई सपना में नहीं सोचे थे। तो गंगा बारे में बोल रहे हैं जी, आप सुनिए, गंगा बारे में बोल रहे हैं अपने जो
कभी आदमी राजगीर गया में मध्य बिहार में आदमी गंगा का पानी पीने के लिए सपना सोचता था। माननीय मुख्यमंत्री ने हम यहाँ पर कुछ जनता से राय लेंगे कि इस बार किनकी सरकार बनाना चाहेंगे, क्या मुद्दा है। हमारे साथ वरिष्ठ रिपोर्टर के तौर पर है जितेंद्र जी है, उनसे जितेंद्र जी आप बात कीजिए जनता से। जी, तो कहना चाहते हैं 2025 फिर से नीतीश, यहाँ के जो हैं वक्ता बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश, अब नहीं चाहिए नीतीश। नीतीश जी देखिए अभी अचेत अवस्था में है, नीतीश जी से सत्ता संभल नहीं रहा है। आप देखिए कि 20 साल में उसने बिहार को बीमार बना कर रख दिया। एक खटारा सरकार जो होता है, हत्या, लूटकांड, बलात्कार एक आम बात हो गया, ये प्रत्येक दिन हो गया। जान लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। आज भी बिहार के युवा रोजगार के लिए देश और दूसरे दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में काम नहीं है। आज भी हमारी महिलाएं सड़क पर सुरक्षित नहीं है, बच्चियां अपने अड़ोस पड़ोस में सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले क्या? 2005 से पहले अगर आप जंगल राज कहते थे तो आज तो जंगल राज से मुक्ति मिल चुकी होती, क्राइम का रेशियो घट चुका होता, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहा होता, जो बहू दहेज के लिए जलाई जाती है वो नहीं जलाई जा रही होती। अगर वो जंगल राज था तो ये कौन सा राज है, ये भी तो बताएं, क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, एक जनरेशन ठीक है। आप जो है देखिए अभी कि नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। जेडीयू के समय में रोड आया है, बिजली आया है, अब किडनैप नहीं आजाद से रह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहला नंबर नीतीश जो दिए हैं 10,000 रुपया, वो इंटरेस्ट का है, ठीक, पहला नंबर, ठीक है, बिजनेस के करने के लिए। यानी वो पहले सरकार उनकी बनेगी तब तो मन चले आगे रुपया देंगे। ये इलेक्शन से पहले है। मेरा सही रुपया नहीं मिला है, कुछ महिलाओं को नहीं मिला है, ऐसा क्यों हुआ? बात 10,000 रुपये की नहीं है। आप कौन से मैडम बोल रहे हैं इनकम वगैरह, पहले जो 2005। अच्छा, इस बार आप आइए और क्या क्या लेके आए हैं? इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि जितना बिहार में फैक्ट्रियां लगा सके और बेरोजगारी जो हमारे प्लान होता है यहाँ पे सुनिए, उस महोत्सव में अभी 900 एकड़ जमीन पूरे बिहार में एक्वायर हुआ है, सिर्फ का है सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए। जितना भी इधर भी बिरला जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही है रोजगार मिल रहा है। शाम में यहाँ पर आपके पार्टी के लोग हैं, जनता से राय लेते जाइए आप। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है अभी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आ चुके हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 2025 में मुद्दा गर्म है पूरा, एकदम गठबंधन से लेकर एनडीए की बात हो कहा जाए तो सबका है, अभी मुद्दा गर्म है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी मतदाता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग करके जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की तरह जो मताधिकार प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग से सरकार को बदलने का काम करे, क्योंकि कोई भी चीज अस्थिर रहती है न, ठहरा हुआ जल वो सड़ जाता है, इसीलिए बदलने की आवश्यकता है। बदलने की विधानसभा में भी बाबा साहब के प्रति बहुत सही हुआ, आप किस तरह इसको देखते हैं? मुद्दा क्या बनेगा क्या? जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार SC ST के लिए कर दिए हैं, बाबा साहब टिकट कहाँ दिए हैं? टिकट बहुत टिकट देखिए ना, टिकट आज घोषणा हो जाएगी, रात 9 बजे घोषणा हो जाएगी कितना टिकट मिला है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? SC को मामला जो लगातार हर चुनाव में देखने को मिले, इस बार अगर होता तो हम RJD में रहते, नीतीश में चल जाते हैं। वही तो बोल रहे हैं। अगर नीतीश जी अगर सुरक्षित देते, अगर वो आरक्षण देते तो और आदमी मैंने सुरक्षित रहते, महिला भी सुरक्षित रहती। लेकिन दिने दोपहर बलात्कारी हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, दिने दोपहर यहाँ लोग को हर चीज का हो रहा है, बोल रहे हत्या लूट। वही जिसके महिला बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान में
जितना महिला का पुलिस बहाल किए हैं, जो महिला के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने हत्या बलात्कार के बारे में बोल रहे हैं, वही महिला आज चौक चौराहा पर 47 से 56 लेकर वही महिला सुरक्षा कर रहे हैं पुरुष का। कहना चाहेंगे महिला को नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं इतने रोजगार के तौर पर चुनावी माहौल में जो है, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार की सरकार कितने दिनों से, 20 साल से क्यों नहीं महिलाओं को रोजगार के लिए आप 10-10 हजार बांटा? चुनाव आया तो आपका बोड़ा का मुंह खुल गया, द्वार से लूट लो। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए था, 10,000 रुपया का कर्जा नहीं चाहिए था। जो 10,000 दिए हैं आप जाकर साइट पर चेक कीजिए, उस पर इंटरेस्ट भी वो लेंगे। तो और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में पुलिस बहाल कर दिया। मिल रहा है बिहार अच्छा 1 मिनट सर जवाब देने दीजिए। आपको लोन दे रहे हैं, लोन कर्जा वाला नहीं है, आप उसे विकास कीजिए। अरे लोन तो पूरा आज ही छुड़वाया। ये तो सब विपक्ष का समझ में नहीं आ रहा है। ये मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे बहनों को मदद कर रहे हैं। ये रिटर्निंग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने 10,000 दिए तो दिया, और 2 लाख फिर देंगे, 2 लाख फिर देंगे। आपको आचार संहिता लग गया, कर देंगे। 2 लाख फिर मिलने वाला है। सरकार उनकी आएगी तब तो देंगे। अच्छा, सरकार ने तो कहाँ से देंगे? बिल्कुल। आपकी सरकार आएगी तो क्या मिलेगा? हमारी सरकार जो बोली है 2500 देंगे महिला को, वो देंगे। हाँ, वो थोड़ी 10,000 वो आपके साथ मिलेगी। उसमें भी तो आपको केस हो जाएगा, जेल चला जाइएगा। कुछ नहीं होगा। ये सरकार क्या करती है? जो अच्छे काम करते हैं और जो विरोधी पार्टी है ना, उनको सब ईडी और वीडी लगा के उसको जेल भेजने की। चलिए क्या क्राइम रुका है, इन्हीं की सरकार की विधायक है। इन्हीं सरकार की विधायक को बेटा को दिन दोपहर किडनैप किया जाता है, तखन चुप रहते हैं। कहाँ इनका प्रशासन जाता है और रोड बोलते हैं, पूरा नगर निगम नरक निगम। इस बार इन्हीं का भी कारण बना है। इनका भी नगर निगम में जो इनका नेता है और विधायक भी है, नगर निगम नरक बन गया है। इस बार बदलाव होगा और नीतीश कुमार जाएगा और तेजस्वी की सरकार आएगी। चलिए इस बार अभी बोल रहे थे, मैंने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन से, सत्ता चलाने तो आता नहीं है। धन्य डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय में नीतीश कुमार जब यहाँ से झोला लेके जाते थे तो मनमोहन सिंह बोरिया भर के पैसा भेजते थे। चलिए वही जनता से ले ले जो कह रहे हैं, साधारण उद्योग अभी चल रहा है। जितना भी अभी तक बिहार में सरकार बनी है या बना है, जो भी है, कृषि प्रधान देश भारत को माना जाता है, ठीक है, जिसमें बिहार 57% कृषि रोजगार देश है। इसमें 57% लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि इनकी जब सरकार थी तो ये लोगों ने कृषि के लिए कुछ किया है? मतलब कांग्रेस वाले से, आरजेडी वाले से? कांग्रेस आरजेडी नीतीश कुमार से। अच्छा, नीतीश कुमार से भी रहे। आइए आज से 2005 से पहले या कांग्रेस के शासन से अभी जो कृषि की आप गाँव घर में जाके देखिए कितना है, बड़ा है किसानों। जितेंद्र जी बोला पहले हम एक जोत करके भी अच्छे घर बना रहे हैं, अपना कृषि का कार्य भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बच्चे को पढ़ा रहे हैं। गाड़ी पर क्यों बात करते हैं, महंगाई पर क्यों नहीं? उनका किसानों को नहीं किया गया है। सुनिए, कृषि की बात करते हैं, अभी के सरकार की तारीफ करने वाले, हमें लगता है उनका नजरिया व्यक्ति विशेष पर जाता है। 1960 के दशक में कृषि आधारित जो है बिजली रामगिरी के चौसरिया दियारा में काम करता था 60 के दशक में, और बिजली पर सिंचाई व्यवस्था के जरिए, पटवन के जरिए संपन्न हो गया। हमारे बेगूसराय जिला में हसनपुर मिल बहुत नामी चलता था, चीनी मिल, आज वो बंद पे करा रहे हैं। किसके राज में बंद हो रहा है? जब 250 मुर्जा का बोरा मिलता है, आज मिल रहा 350, जो डीएपी मिलता था 800 में, आज मिल रहा 1600 में। महंगाई चरम सीमा पर है। वो सब काला बाजारी हो रहा है। 1800 में मिला, 1400 का डीएपी 1800 में नहीं मिल रहा है। गब्बर सर्विस टैक्स कब खत्म होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले लगा दीजिए, फिर घटा दीजिए। सब जगह जाके उत्सव बना दीजिए। मतलब गंगे GST पहले क्या इनके सरकार में
जो माननीय मुख्यमंत्री जो 15 साल रहे लालू जी राबड़ी जी, जितना नलकूप विभाग था, सिंचाई विभाग था, सभी को बंद कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री आए, जवाब हो गया है, पानी दे रहा है। अभी ये जो बोल रहे थे पानी 10,000 रुपया दिए है, बिजली दिए, एक बात कर रहे हैं, किसका देन है? किसका देन है कि तेजस्वी जी लागू किए उसके बाद दिया? पहले तो बोले थे कि हमसे नहीं हो गया होगा, बोले नहीं मिल सकती है, बोले ना, लेकिन अभी जब तेजस्वी जी लागू किए उसके बाद ही 125 यूनिट बिजली के। नबी जी 1 मिनट, पहले तो बोले थे रोजगार ही नहीं दे सकते हैं, कोष में पैसे नहीं है। जब वो आए दिए तो फ्री भी सबको मिल रहा है। नबी जी इधर 1 मिनट देखिएगा। मेरा किसान का जो है मुद्दा नबी जी थोड़ा मौका दिया जाए जवाब देने के लिए। हम वहाँ की बात कर लें। कुंदन सिंह और जो कांग्रेस के है वो दोनों ही यहाँ विधायक बन चुके थे। अभी के विधायक में क्या देखे और पहले के विधायक में क्या? पहले के विधायक में जो जन का मुद्दा, जनता को जो मुद्दा था वो आवाज उठाते थे, लेकिन इनके जो 5 साल जो बेगूसराय में कार्यकाल था कुंदन जी का, उनका लास्ट में बस सिर्फ शिलान्यास करने का काम था। जो सड़क बना था उस पे रोड बनाने का काम किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी एक सज्जन बोल रहे थे बिजली के बारे में, मैं 60 दशक का बात किया, उस समय किसान को वास्तव में फ्री में बिजली दिया जाता था। अपने बाबा परबाबा से पूछ लें, अभी सत्ताधारी दल के लोग। और आज जो बिजली दी जा रही है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरू किए थे। उनका कहना था परमाणु करार लागू होने के बाद कि 25 पैसा प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। और चलिए ठीक है, 25 अभी वाले डकैती कर रहे हैं, 8 रुपया प्रति यूनिट बिजली वसूली कर रहे हैं। वो नाजायज है। 8 रुपए। जब से बिजली 125 यूनिट की है, कितना लोगों का अभी 0% आया है? आप ये बताइए। 90% लोगों का आ रहा है, 90% अभी कुछ राहत फायदा मिल रहा है। गरीब आदमी के घर में भी, एक भी घर बता दीजिए, गरीब आदमी के सबके घर में। आपके घर में कितनी बिल आ रही है? हमारे घर में आज 2 महीना से रिचार्ज नहीं किया। रिचार्ज नहीं किए तो बिजली चल रही है? बिजली चल रही है, बिजली चल रही है, देख लीजिए। आपकी सरकार में बात बोले कि जो भी आदमी बिजली का उपयोग कर 125 यूनिट, जिस पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, प्रीपेड मीटर, हाँ उसका फ्री। जब तक 125 यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद बिल आएगा। चलिए 125 यूनिट खत्म हो जाएगा, कोई खत्म नहीं होता। देखिए ना, जनता से पूछिएगा कि खत्म हो रहा कि आ रहा है बिजली। चलिए जनता से क्या जिस दिन से फ्री की घोषणा हुई, सबसे पहले तो शहर में हर घंटे पर बिजली कटनी शुरू हो गई। अच्छा। दूसरी चीज आप स्मार्ट मीटर लगाया, हमारा जो बिजली का चार्ज था वो बढ़ा दिया। तो पहले हम आपको कहे कि कपड़ा है 1,000 का, और जबकि कपड़ा का एक्चुअल रेट 500 था। अब फिर कहा कि हम 300 का डिस्काउंट। जीएसटी भी अब घट गया, तब भी आप जीएसटी बढ़ाया कितना और घटा? एक चीज जीएसटी पर एक क्वेश्चन मेरा, कपड़े पर जीएसटी घटा दिया, धागे पे बढ़ा दिया, टोपी पे घटा दिया, मैन्युफैक्चर और कागज की लुगदी पर बढ़ा दिया। यानी कि ना यहाँ से ना छुआ, यहाँ से छू लिया, ना कुछ छुआ ही। चलिए जीएसटी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले हमारे साथी बोले थे बिजली व्यवस्था नहीं है। हम आपको एक बात जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बिजली लगभग 8 से 8 रुपया सवा 100 यूनिट बिजली फ्री की है, लगभग 800 रुपया। अच्छा 200 क्यों नहीं किया? जब नक्शा करने का तो नकल करना तो सरकार की जो अपना ये सरकार की टीम होती है, जांच लगा करके ये बिहार में इतना खपत होता है। नबी जी 1 मिनट, नबी जी चलिए एक सेकंड पैसा देंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप तो कुछ जो लोग कर सकता है, घोषणा वो तो सरकार में रहे हैं। हमारा नेता जो बोलता है वो करता है, 15 महीना में करके दिया। मौका देंगे। 5 विभाग का मिनिस्टर भी रहे हैं। बताइए कितना बहाली किए? नर्स में बहाली हुआ? स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, क्या बहाली हुआ? क्या अभी तक पेंडिंग है? केस करवा दिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा बोलते हैं कि कर देंगे, और सरकार में भी तो आप रहे हैं, क्या किया? 5 लाख की बात नौकरी दिए, 5 लाख की बात नौकरी दिए। चलिए बोलिए 5 लाख की बात नौकरी दिए। अगर रहते तो फिर भी 10 लाख वादा किए थे, 10 लाख की बात नौकरी। अभी क्या कहना चाहेंगे?
अब ये जो दादा वो भी का पूरा आपके करेंगे। सहयोगी कह रहे हैं कि नर्स में नौकरी मिला, नौकरी मिला ही, बिल्कुल मिला है और मिलेगा भी। हर घर नौकरी बोले हमारी सरकार बनी, हर घर नौकरी बिल्कुल मिलेगी। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो यही कहेंगे कि इससे जो डबल इंजन की सरकार थी, इसमें हम लोगों ने देखा कि सड़कों पर लाठियां दरोगा अभ्यर्थी पर भी चली, बीपीएससी अभ्यर्थी पर भी चली, एएनएम जीएनएम पर भी चली, शिक्षक पर भी चली, अमीर पर भी चली। यानी कि छात्र त्रस्त है, महिलाएं असुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन रुका नहीं। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि लाखों लाख पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं के लोग कौशल पलायन पे कर रहे थे, तो वो बिहार के थे। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में दुर्घटना घटती है तो जो मजदूर मारे जाते हैं वो हमारे बिहार के होते हैं। तो हमें बेगूसराय की मुद्दा क्या है इस बार, कैसे लोग क्या सोच के देंगे? विश्वविद्यालय चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया। बेगूसराय को उच्च स्तरीय अस्पताल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। इस बार भी आप ले सकते हैं क्या मुद्दा बना? गिनती जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 जानते होंगे। उसी प्रकार है विकास का रफ्तार जो है ना, विकास का रफ्तार चल चुका है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपके सहयोगी कह रहे हैं विकास का रफ्तार चल चुका है। देखिए बिल्कुल विकास की जो बोल रहे हैं सब सत्य है, क्योंकि 20 साल से यही कर रहे हैं। ना अपराध पे नियंत्रण हुआ, ना मतलब ये जो बाढ़ आना अभी तक जो थी आपदा का नहीं रोक पाए। आज जो भारत की जो अर्थव्यवस्था चली गई है, सुनिए बिहार में बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर मंडल की मांग थी, दिनकर विश्वविद्यालय का मांग था, आज तक 20 साल में पूरा नहीं कर पाए। बेगूसराय के लोग धूल मिट्टी फांकते हैं, यहाँ एम्स जैसे अस्पताल नहीं है इलाज कराने के लिए। यहाँ का टैक्स का पैसा रिफाइनरी का गुजरात जाता है, वहाँ पे बायो प्लांट लगता है। ये माननीय स्थानीय जो हमारा मंत्री है, संसद महोदय है, वो बेगूसराय के साथ अनदेखा करते हैं। पढ़ते लिखते नहीं, क्या जानेंगे? बिहार से जितना IAS IPS पैदा होता है उतना कहीं पूरे देश में नहीं होता। तैयारी कहाँ होती है? ये तैयारी कहाँ होती है? इस बार भी आप सब मुद्दा बनाए हो कि यही सब पूछेंगे, तैयारी क्यों नहीं 30 सालों में दी है? आप माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी ने तैयारी IAS पास UPSC कम्प्लीट करता की थी, तो उसको 1 लाख दिया था आगे मेज करने के लिए, और BPSC पास करता है उसको 50। अरे बिहार में क्यों नहीं तैयारी करवाते हैं? बिहार में क्यों नहीं है इसकी तैयारी? हमारा बच्चा यहाँ बेगूसराय में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, तो यहाँ पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है। अब IPS IAS क्या जो पढ़ाई होता है वो आप बाहर क्यों भेजते हैं? बिल्कुल यहीं से पढ़ के, जब तक बेसिक चीज नहीं आएगा कोई IAS IPS बनेगा क्या? बेसिक हम लोग देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री रहते हुए 9 केंद्रीय विद्यालय के स्वीकृति दी थी। 9 केंद्र का स्वीकृति दिए थे उपेंद्र कुशवाहा की सवाल है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? आम जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल में आज की स्थिति ये है कि सिर्फ शिक्षकों का भीड़ लगा दिया गया है, शिक्षकों की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सारे बड़े नेता, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पढ़ता है मजदूर का बच्चा, यहाँ पढ़ता है जो मध्य वर्गीय निम्न वर्गीय लोग का बच्चा, उनकी शिक्षा पर। चलिए लास्ट सवाल जनता से। देखिए बिहार का चुनाव है और आचार संहिता लागू है। हम चाहेंगे जो रोजगार युवा पलायन रोकने की बात करे वो सरकार में आना चाहिए, और जो भी अभी प्रेजेंट में सरकार है हम उनको कहना चाहेंगे कि अच्छे अपने बच्चे के भविष्य के लिए आगे की चुनाव और मतदान कीजिए, ताकि देश आगे बढ़े और बिहार भी आगे। चले बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मतदान करे, ये कहना है लोगों का। यहाँ पर जो है मतदान की बात करें तो लोग कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अच्छा बात अपील है कि मतदान सभी घर से निकल करे, एक एक वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए हम लोग अधिकार मतदान करने का, वो एक एक मत अपना प्रयोग करे। ये बात अच्छी बात बोले कि एक एक मतदान होनी चाहिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही बोलेंगे, इस बार हम गठबंधन को मौका दीजिए और आप लोग आके वोट कीजिए। चले निवेदन है लोगों से अपील है जनता की, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सभी लोग NDA को वोट करें। हम जनता मालिकों से अपील करेंगे कि सभी लोग घर से निकल करके मतदान करें। भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं, संविधान लागू किए हैं। चलिए क्या कहना इस चाहेंगे? बार महागठबंधन की सरकार बने। मैं तमाम जनता मतदाताओं से अपील करेंगे, सभी घर से निकले, अपना मताधिकार का
प्रयोग करें। क्या युवाओं की क्या यही पर वोट मांगेंगे, सब लोग घर से निकले एनडीए को वोट करें। मिलकर विश्वविद्यालय पर वोट होना चाहिए, रोजगार पर वोट होना चाहिए, जन की समस्या पर वोट होना चाहिए। किसान को जो अभी जो बोले थे डबल मिलेगा, वो डबल इनकम पर वोट होना चाहिए। इसलिए इस बार महागठबंधन की जनता लड़ाई बेगूसराय में 7 सीट महागठबंधन का